जय नारायण। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। व्यक्ति जिसकी कामना करता है उसे वही चीज प्राप्त होती है। इसलिए जिसकी जैसी भावना होती है वह व्यक्ति वही चीज अंतुगत पाता है। ब्रह्मांड एक महान नियम से चलता है। इसके स्वरूप अनेक हैं पर सबका परम भाव एक ही है। हम कुछ स्वरूपों से तो परिचित हैं पर बाकियों से बिल्कुल अनजान हैं। विज्ञान के तमाम नियम पर तो हम ज्ञान बांटते हैं पर विचारों की दुनिया के उतने ही अद्भुत आकर्षण के नियम को नजरअंदाज करते हैं, जिससे हमारा जीवन बनता या बिगड़ता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो एक कंपन सा पैदा होता है जो उतना वास्तविक होता है जितना प्रकाश, ताप, विद्युत या चुंबक का कंपन होता है। यदि हमारी इंद्रियां इसे महसूस नहीं कर पाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। प्रकाश या ताप का कंपन तो विचारों के आगे बहुत ही कमजोर है। अंतर केवल उनके वेग का होता है। जब हम इन तरंगों की उत्पत्ति और कार्यशैली के नियम को समझ जाएंगे तब इनका भी वैसा ही इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर पाते हैं। जैसे विचारों पर ध्यान देंगे तो आपको यह एहसास होगा कि इंसान जिन परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देता है वास्तव में वह खुद उसके लिए जिम्मेदार है। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति विचार की शक्ति का उपयोग करना जानता है वह स्वयं को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। किसी शरीर का न केवल उसके मन के नियंत्रण में रह सकता है बल्कि यह भी कि कोई चाहे तो नकारात्मक सोच के स्थान पर सकारात्मक सोच से स्थिति, भाग्य, आत्म साक्षात्कार की परिस्थिति को बदल सकता है। इसलिए विचारों के नियम को समझकर उसे अपने दैनिक जीवन में भगवत चिंतन करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए। तभी उसके विचार पवित्र होते हैं और जब उसके विचार पवित्र होते हैं तो उसकी भावनाएं पवित्र होती हैं और वह भावनाओं के माध्यम से जहां वह व्यक्ति जिसकी भावनाएं पवित्र हैं, जिसके विचार पवित्र हैं, वह जहां बोलता है वहां भी रसात्मक भावनाएं पैदा होती, अमृत भावनाएं पैदा होती। इस विचारों को सुनकर बड़े बड़े जड़ भी सुधरने की अपने अंदर एक प्रकार की प्रेरणा पाल लेते हैं कि ऐसे संत के उदय से, ऐसे संत के आगमन से, ऐसे सत्संग से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। सठ सुधनय सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुआई। जैसे दुष्ट संतों की संगत से सुधर जाता है, जैसे पारस के पत्थर से कोई कुघात यानी लोहा स्पर्श हो जाए तो वह सोना बन जाता है, उसी तरह जड़ भी संतों के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो सुधार सकते हैं। तो मैं अपनी बाड़ी को